मस्तूंग के अंदर नादरीन जो सूरत हाल है, वहाँ पे कारोबार बंद है, क्योंकि सोराब में जो बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ, बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, जिसमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए हैं। और ये एक फ़िज़ाई हमला था जिसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से, और ऐसा लगता है कि कोलेटरल डैमेज ये हुआ है। शायद वो दहशतगर्दों के पीछे गए और सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर अटैक हो गया और बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे, ख़वातीन वो शहीद हो गए। बाद औक़ात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती हैं कि क्योंकि दहशतगर्द अपने आप को छुपाते हैं इंसानों के पीछे, तो आम इंसान भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक मौक़िफ़ दिया गया कि अचानक से वो दहशतगर्द कोई गाड़ी तैयार कर थे बारूद वाली, वो फट गई और उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन वहाँ कोई बलूचिस्तान में इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी कहते हैं जी ऐसा नहीं है, ये एरियल स्ट्राइक हुई है, ये फ़िज़ाई हमला हुआ है उस एरिया में जहाँ ये वाक़या हुआ। अब जो सोराब का मेन चौक है वहाँ पे लोग लाशें रख कर बैठे हुए हैं, दूसरा दिन है और बड़ी तकलीफ़ में है। जो मनाजिर हैं वो तो देखे ही नहीं जाते, यानी मैं मनाजिर जैसे ही खोलता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें लेकर वो लोग चौक में बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज हो रहा है और लोग लाशें रख कर एहतजाज कर रहे हैं। कोयटा के अंदर एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। ज़रा कुछ होता है फौरी तौर पे पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। वैसे ही कोयटा में थोड़ी बहुत आती हैं, वहाँ पे भी बंद कर देते हैं। ये नादरीन इस वक्त सूरत हाल है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ 14 अगस्त के हवाले से, ये नौशीन इफ्तिखार हैं PMLN की MNA, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने बयान देते हुए कहा इंटरव्यू में कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का से, क्योंकि डस्का से ये MNA है, तो कहती है डस्का से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 बंदा निकाल लेना, सिर्फ 100 बंदा, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी और सियासत छोड़ दूंगी। तो जनाब ये मैं देख रहा था मनाजिर AC ऑफिस के हैं, वहाँ पे 100 से ज़्यादा वकील आ गए। 105 बंदों ने दस्तखत किए एक कागज़ के ऊपर जिस पे उन्होंने इजाज़त मांगी जलसे के लिए और एक रैली के लिए। तो ये 105 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने लिख कर बाकायदा दरख्वास्त AC के दफ्तर में जमा करवा दी कि जनाब हमें परमिशन दी जाए जलसे के लिए, और नौशीन इफ्तिखार के डेरे पे भी हम पहुंचा देते हैं, उनके दफ्तर में भी पहुंचा देते हैं, तो हम आपको बंदे पूरे करके देते हैं, बताते हैं 100 से ज़्यादा बंदा निकलता है या नहीं निकलता। तो नौशीन इफ्तिखार ने बहुत बड़ी लंबी छोड़ दी थी कि 100 बंदा पूरा नहीं निकाल सकते, तो 105 बंदा तो पहुँच गया सिर्फ दरख्वास्त लेके, और वो 100 से ज़्यादा बंदे थे जो वहाँ खड़े हुए थे कि जनाब आप हमें इसकी परमिशन दें। और AC साहब के दफ्तर के अंदर मुसीबत बनी हुई थी और वो मीडिया को लेकर पहुंच गए। तो अब डस्का में एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। देखिए ये गेम ज़्यादा उठा देती हैं ये औरतें, नौशीन इफ्तिखार हों या वो लैया वाली खातून है। उन्होंने कहा जी मेरे लैया की गलियाँ चमक रही हैं। वो बाबा जी ने उसी वक्त दिखाया जनाब चमक दी पियाँ ने गलियाँ, 2-2 फुट पानी खड़ा है गलियों के अंदर, ज़रा सी बारिश होती है हर चीज़ डूब जाती है, बेड़ा गर्क कर दिया। कोई वहाँ पे सैनिटेशन का इंतज़ाम नहीं है, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है, तो लैया की गलियाँ तबाह हो गई हैं। और निज़ाम इंसाफ के लिए देखें, मैं अभी फिर दोबारा उसी बात पे आ जाऊँगा, निज़ाम इंसाफ जब तक नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। शफी जान साहब कह रहे हैं ना कि हम बदला लेंगे, तो किस किस से बदला लेंगे? अभी रिजवी बरादरान गायब हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा, अब वो किससे बदला लेंगे? ये इतनी बड़ी ज़्यादती है, इतना बड़ा जुल्म है। देखिए अगर गैर कानूनी और गैर आईनी काम किसी ने किया है या आपको लगता है कि वो कानून के मुजरिम है, रिजवी बरादरान, उनके बारे में बड़ी अजीबोगरीब खबरें आई थी पहले, और ये कहा गया था कि एक भाई जो है कहीं उसकी डेथ हो गई है, दूसरा जो है वो ज़ख्मी था। हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ, किस लेवल पे मामला गया, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अगवा कर लिया था। बहुत मुमकिन है जब वो छूट कर आए तो वो खुद कहें कि जनाब हम अपनी मर्ज़ी से छुपे हुए थे, अब हम वापस आ गए। हो सकता है उनको ये भी कहना पड़ जाए, क्योंकि एजेंसियां ये कहने के लिए मजबूर करती हैं। मुझे भी बहुत मजबूर किया था, मैंने ये बात की नहीं वापस आने के बाद, मुझे बहुत मजबूर किया था कि तुम जाकर ये स्टेटमेंट दोगे। मैंने कहा जी मैं नहीं देता, तो मैंने तो नहीं दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो स्टेटमेंट ना दें, लोग दे भी देते हैं स्टेटमेंट। लेकिन ये कितना बड़ा जुल्म है कि दोनों भाइयों का अभी तक पता ही कुछ नहीं है। भाई जितने बड़े मर्जी मुजरिम हो, आप उन्हें अदालत के अंदर पेश करें, आप उन्हें कानूनी तरीके से गिरफ्तार करें। किसी को भी जबरी तौर पे गुमशुदा करना, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जिसका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता। इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हर पाकिस्तानी को आवाज़ उठानी चाहिए रिजवी बरादरान के लिए, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है या नहीं है। लेकिन ये जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बलूचिस्तान में जो बच्चा अगवा होता है, जबरी तौर पर लापता होता है, उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। जो कबायली इलाकों में होता है उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। ये जुल्म जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि जबरी गुमशुदगी बेशुमार मसाइल की जड़ है।
नाजरीन, एहसन इकबाल साहब 5 मरतबा प्लानिंग के वजीर रहे हैं, 5 मरतबा। और इनकी काबिलियत का मैं आपको बताऊं, ये ज़रा एक इनकी बात सुने आप। वो कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% तक आया हो। ये ज़रा सुने कि इन्होंने कहा क्या, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या है। ये 5 मरतबा प्लानिंग के वजीर रहे, इनकी बात सुने आप। दुनिया में हामिद साहब कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% पे आया हो। फिर सुने एक दफा। दुनिया में हामिद साहब कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% पे आया हो। एक तो 2 सालों में भी इनकी हुकूमत है, उससे पिछले 2 सालों में भी इनकी हुकूमत थी। अगर कहीं 38% पे गया था तो वो इन्हीं का गया था। लेकिन हकीकत क्या है, ये 5 मरतबा प्लानिंग का वजीर है, इसका नॉलेज इतना सा है। पहले तो शरह सूद जो है वो 21% से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, बस कभी 38% तक गया ही नहीं। वो कभी गया ही नहीं 38% तक, जिसको वो कह रहे हैं 38% तक से नीचे चला गया 7% तक। नंबर 1 तो 21% से ज़्यादा नहीं हुआ। नंबर 2, नून लीग की मेहरबानी से 21% तक गया था, यानी नून लीग ही 21% पे लेकर गई, 38% तक नहीं गया। और नून लीग ही अब कह रही है कि हम 7% तक लाए। तो सुन लें, आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.5% है। कितना जी? 11.5%। तो 7% किधर है? 38 से 7 पे वो कह रहे हैं जी हम लेकर आए। रेंज बताएं कितनी बड़ी बनाई, 38% से 7% तक हम लेकर आए। भाई 21% तक गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी आप लेकर गए। और ये अभी 11.5% पे है, जहां पे इमरान खान साहब ने छोड़ा हुआ था। लेकिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 4 साल तक ये इंटरेस्ट रेट डबल फिगर में रहा हो, यानी 10 से ऊपर रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 4 साल तक 10 से ऊपर रहा हो। ये रिकॉर्ड एहसन इकबाल की गवर्नमेंट ने या शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर की हुकूमत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। दावा चेक करें आप। दावा कर रहे हैं जनाब के 7% है। बताएं ना कहां पे है 7%? 7% हो तो पाकिस्तान के अंदर कितने मामला हल हो जाए। नाजरीन, आखिरी खबर है, और खबर यह है कि हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाने की मंजूरी दे दी। अब यूक्रेन से, अमेरिका से यहाँ से गंदम आएगी पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी किसानों से नहीं खरीदेंगे, अमेरिकन किसानों से खरीदेंगे, यूक्रेन के किसानों से खरीदेंगे, ताकि उनको मुनाफा हो जाए। पाकिस्तानी किसानों से गंदम नहीं लेंगे। वहाँ कहते हैं जी फ्रॉड है, हमने नहीं लेनी। पाकिस्तान का किसान रोल दिया। किसान इत्तेहाद के लोग बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि मरियम नवाज का दौर स्याह दौर है। एक भी फसल या एक भी साल किसान का अच्छा नहीं गुजरा, बल्कि लगातार उसको नुकसान होता चला जा रहा है, उसको मुनाफा मिला ही नहीं। और कोई भी शख्स मरियम नवाज के आसपास उससे बात करने की भी सलाहियत नहीं रखता, हैसियत नहीं रखता। क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल की तरह ना, एक प्राइमरी स्कूल की बहुत सख्त टीचर नहीं होती। पेंडू किस्म का जो प्राइमरी स्कूल होता है, उसकी एक बहुत सख्त किस्म की एक पेंडू किस्म की टीचर होती है। आपको वो इमेज आ जाएगा आपके दिमाग में। मरियम नवाज इस तरीके से पंजाब में सूबा चला रही है। हर एक को तुन के और दबा के रखा हुआ है, हर एक को दबा के रखा हुआ है। ऊपर वाला जूता पॉलिश कर जा रही है, नीचे वालों को सबको जूते मारी जाए। बस ये हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।